नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर और तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में जनसंख्या से संबंधित अनेक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है और इन शब्दावली का हमें पता होना चाहिए। इनकी संक्षिप्त परिभाषा क्या है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वार्षिक परीक्षाओं में इन शब्दावलियों का कई बार लगभग प्रतिवर्ष ये शब्दावलियां पूछी जाती हैं। कुछ कई बार प्रश्नों में अंतर के रूप में भी पूछा गया है, कई बार स्वतंत्र रूप से भी शार्ट क्वेश्चन में लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया है। तो सबसे पहली जो शब्दावली है खूब पूछी भी जाती है, संतानोत्पादकता, फ्यूडेंटिटी। किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की शक्ति को संतानोत्पादकता कहा जाता है। किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की क्षमता या संपूर्ण जो उसका जीवन काल है उस जीवन काल में बच्चों को जन्म देने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो संतान उत्पादकता कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी शब्दावली प्रजननशीलता, फर्टिलिटी। किसी स्त्री या उसके समूह द्वारा किसी निश्चित समयावधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या को प्रजननशीलता कहा जाता है। किसी स्त्री या उसके समूह द्वारा किसी निश्चित समयावधि में, प्रायः एक निश्चित समयावधि होती है कि इस अवधि में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या को प्रजननशीलता कहा जाता है। तीसरा है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक स्त्री द्वारा संपूर्ण प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की कुल संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। एक स्त्री द्वारा संपूर्ण प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की कुल संख्या को कुल प्रजनन दर कहा जाता है। तो कुल प्रजनन दर की परिभाषा क्या हो गई? एक स्त्री द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल में बच्चों की कुल संख्या जिसको जन्म दिया है, कुल प्रजनन दर कहलाता। चौथा है शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट। किसी निश्चित वर्ष में एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु संख्या वह उसी वर्ष में, किस वर्ष में? जिस वर्ष में हम शिशु मृत्यु दर की गणना कर रहे हैं, उसी वर्ष सजीव जन्मे, कुल देश में कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अब पांचवा देखते हैं लिंगानुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। छठा है शिशु लिंगानुपात। अब इसमें क्या है कि वो
प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। इसमें एक आयु वर्ग है, तो 0 से 6 वर्ष, 0 से अधिक किंतु 6 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग 0 से 6 से कम 6 वर्ष से कम बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। दोनों में वही है कि इसमें पुरुषों 1000 पुरुषों पे और यहां 1000 शिशुओं पे। अब इसमें केवल अंतर क्या है कि 0 से 6 वर्ष की आयु एक बीच में रख दिया गया है। ये मानक है किसका? शिशु लिंगानुपात का, चाइल्ड सेक्स रेशियो का। तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में 0 से 6 वर्ष बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। 7वां है जनसंख्या घनत्व। तो इसमें क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का जो ये अनुपात है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और भारत का जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। दशकीय वृद्धि दर, 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को, यानी कि 10 सालों में, चूंकि भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष में कराई जाती है, तो इसलिए एक पूरे दशक में जनसंख्या में हुई वृद्धि के प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। और एक नवा है जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर। तो एक वर्ष में अशोधित जन्म दर व अशोधित मृत्यु दर के अंतर को, अशोधित जन्म दर यानी टोटल, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, अशोधित मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे यदि जनसंख्या की में जन्म दर 20 है और मृत्यु दर 7 है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी हो गई? तो 20 ऋण 7 यानी 13। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनसंख्या संबंधी शब्दावली है जो प्रायः वार्षिक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कभी कभी तुलनात्मक रूप में भी पूछा जाता है या कभी स्वतंत्र रूप में भी शॉर्ट नोट्स लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद।